नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेट्स क्या कहते हैं, सेट्स का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, तो उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट, सेट्स को कैसे लिखना है। तो सेट को लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है। तो फर्स्ट पहली मेथड का नाम है लिस्टिंग मेथड, जिसे रोस्टर मेथड भी कहा जा सकता है। लिस्टिंग मेथड जिसे रोस्टर मेथड भी कहा जा सकता है। और सेकंड है हमारे पास रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड मेथड का नाम है रूल मेथड, जिसे कहा जा सकता है, जिसका दूसरा नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड के बारे में। मतलब लिस्टिंग मेथड के बारे में ही पूरा यहाँ पे ये वीडियो होगा। तो देखिए, कोई भी सेट अगर लिस्टिंग मेथड में लिखना है तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो हमें सबसे पहले इन रूल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ रूल्स नज़र आ रहे होंगे। ये रूल है, इनकी मदद से हम लिस्टिंग मेथड में सेट को लिखेंगे। तो पहला रूल है, राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट। तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लिया हमने। सेट ऑफ अ वर्ड बॉस, मतलब एक शब्द है जिसका नाम बोलते हैं बॉस। तो इसका हमें क्या करना है, लिस्ट मेथड में इसको लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो देखिए, इसको हमने सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि कैपिटल ए से डिनोट किया है। आपको लास्ट लेक्चर में हमने समझाया था कि सारे सेट्स जो रहते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही डिनोट होते हैं, इसलिए हमने अज्यूम किया है कैपिटल ई। तो यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो ये जो साइन है वो होते हैं करली ब्रैकेट का साइन। तो कोई भी जो सेट है उसको हमेशा हमको करली ब्रैकेट में ही लिखना है, ठीक है। तो सेकंड है हमारा, ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस। तो ये था, यहाँ पे देखिए, मतलब जो कोई भी एलिमेंट है उसे हमेशा हम एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ पे इलबॉस वर्ड में कितने कितने एलिमेंट है, तो बी है, ओ है और एस है। तो यहाँ पे देखिए, एस यहाँ पे दो बार आया है, एस यहाँ पे दो बार आया है, पर इसे हमें दो बार नहीं लिखना, इसे हमें एक ही बार लिखना है। यही ये रूल कहता है। अभी एस तीन बार भी आए चाहे चार बार भी आए तो हमें इसे सिर्फ एक ही बार लिखना है, मतलब ये सेट में इंक्लूड हो जाएगा। आप होप आपको सेकेंड समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट थर्ड वाला बहुत ही ज़्यादा है, ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमास। यहाँ पे जो ये बॉस वर्ड के जो एलिमेंट्स जैसे कि बी है, ओ है, एस है, इन्हें सेपरेशन के लिए हम यहाँ पे ये कॉमास यूज़ कर रहे हैं। बहुत इजी है कि एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा यूज़ करने हैं। तो बेसिकली तीन रूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कि उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखे, सेकंड है ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस, कि हर एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है सेट में, और ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमाज। तो अगर ये तीन चीज़ें आ गई तो हम इसको कोई भी सेट को लिस्ट मेथड में लिख सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। तो नीचे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एग्जाम्पल है उनको, जो एग्जाम्पल में जो सेट दिए हैं उनको हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम। तो सरगम सबको पता है, सारे गम प ध नि सा। तो इसको हमें लिस्ट मेथड में लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक सेट अज्यूम किया जिसका नाम है ए। तो सबको पता होगा कि कैपिटल लेटर ए से हम डिनोट करते हैं यहाँ पे सेट को। तो कैपिटल ए से लिख लिया हमने ए यहाँ पे। फिर उसके बाद आ गया ए, फिर हमने डाला कर्ली ब्रैकेट। तो सबसे पहला रूल था कि कर्ली ब्रैकेट हमने डाल दिया। फिर सरगम के अंडर के एलिमेंट्स, तो सा रे ग म प ध नि सा वो थे एलिमेंट। इसमें कोई भी सर एलिमेंट एक ही बार आया है तो उसको हमने लिख दिया, और उनको सबको थर्ड रूल के हिसाब से कॉमा से सेपरेट कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा इजी था, ठीक है।
सेकेंड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट बहुत गौर से, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी अप टू जेड तक कितने वॉवेल्स है, वॉवेल्स यानी स्वर कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे कैपिटल लेटर बी से ये सेट को डिनोट कर रहे हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि बी ही लेना है, ए ही लेना है। आपको लगे तो आप सी भी ले सकते हैं, और कुछ और भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं। तो हमने सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, तो बी से हमने डिनोट किया, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट डाल दिए। तो हमें पता है कि यहाँ पे 5 स्वर है हमारे, 5 वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू। तो उसमें लिख दिया, कॉमा से सेपरेट हो गया, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारी लिस्ट मेथड हो गई। तो हमने इसको, ये सेट को लिस्ट मेथड के फॉर्म में लिख लिया। तो अब हम देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, सेट ऑफ वर्ड रिमेंबर। तो यहाँ पे गौर कीजिए रिमेंबर शब्द पे, सेट ऑफ वर्ड रिमेंबर। तो रिमेंबर जो शब्द सेट है, इसको हम पहले कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। सबसे पहला रूल के हिसाब से कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें हमें दिख रहा है कि आर यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, स्टार्ट में और एंड में। तो आर को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, आर को हम सिर्फ एक ही बार में ही लिखेंगे। सेकेंड है हमारा ई, ई यहाँ पे देखिए 3 बार रिपीट हुआ है, उसको भी हमने एक बार लिख लिया। सिमिलरली एम का है, एम 2 बार रिपीट हुआ है, उसे भी एक बार लिखेंगे। बी एक ही बार है तो उसको एक भी बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा लिस्ट मेथड। अभी स्टूडेंट्स मैंने एक आपको सम दिया है होमवर्क के लिए, जहाँ पे आपको लिखना है सेट ऑफ कलर इन रेनबो इन अ लिस्ट मेथड। तो बहुत ही इजी है, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं आप सबको पता होगा। तो बस कुछ भी नाम देना है सेट को, ए बी सी, और ए बी सी कुछ भी नाम दीजिए और इसमें कर्ली ब्रैकेट डाल दीजिए, 7 कलर्स लिख दीजिए और सिर्फ लास्ट में कॉमा से उनको सेपरेट कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इजी है। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जिसको हमने ऑलरेडी लिस्ट फॉर्म मेथड से फॉर्म में ही लिखे थे, उनको हम वापस देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए यही है वो यही है वो एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल हमको दिख रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इन्हें हम डिनोट करते हैं एन से। यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है, कैप नेचुरल नंबर्स को हम हमेशा डिनोट करते हैं एन से। तो एन से हमने इसको स्टार्ट किया, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं। ये हो गया उसका लीस्ट मेथड फॉर्म, मतलब यहाँ पे ये जो है इतना पार्ट ये हो गया लिस्ट मेथड का। सेकंड में हम देख रहे हैं होल नंबर को, होल नंबर सिर्फ ज़ीरो, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते, तो ये हो गया उसकी लिस्ट मेथड 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। कॉमा से सेपरेट किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट भी है। और लास्ट एग्जांपल है में दिख रहा है हमें इंटीजर्स, जिसको आई से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर भी आता है, ज़ीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, नेगेटिव में पॉजिटिव में भी। तो ये यहाँ पे इसका नोटेशन है, इसके भी क्या कहते हैं लिस्ट मेथड का नोटेशन। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस स्टूडेंट आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको कोई अगर समस्या हो, डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में इसे अपडेट करने का कर देना। धन्यवाद।